बिल्कुल ऑथेंटिक में बात कर रहा हूँ। अगर पहली पहली बात है तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। आप थोड़ा उसे पेशेंस रखें और आगे कहें कि मैं कुछ सालों बाद कर लूँगा। आंसर देने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं बताएं वो कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है। इतनी सी बात है कि देखें कहाँ तक वीडियो पहुँच रही है और कितने लोग इसको कहाँ कहाँ से हेल्प मिल रही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ, वो जो बात मैं समझाऊंगा आपको एक बहुत अच्छी सी बात से। देखो, अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलती से अगर याद हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, और बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स फिर से ना लगाया जाए। पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आपने कभी बचपन में चूहे पकड़े हो, मछली पकड़े देखते हो, कुछ भी पकड़ते हुए देखा हो, तो तुमने देखा होगा सबसे पहले उसे लालच दी जाती है। अगर जो मछली उस लालच से बच जाती है या फिर जो चूहा उस लालच से बच जाता है तो वो ट्रैप में नहीं फंसता है, मतलब पिंजड़े में नहीं फंसता, अपनी ज़िंदगी नहीं गंवाता है। और जो पल भर के लिए लालच ले लेता है ना, वो उस ट्रैप में फंस जाता है और वो पूरी लाइफ वहीं से ख़त्म कर देता है। समझे कि नहीं? इन्हीं दो चीज़ों का मतलब समझाता हूँ। पहला जो मैंने मतलब समझाया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि आपको कंटिन्यूस रहना है, क्योंकि अगर आप एक बार मोशन में हैं और आप अगर रेस्ट पे आ गए, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने सोचा कि नहीं यार बहुत पढ़ाई हो गई, एक या 2 दिन का गैप ले लूँगा। बेटा जिस दिन तुम 1 दिन का गैप लोगे ना, अगले 2 दिन तक तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो बच्चे पता रेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो उन्हें पता नहीं कि कितने तरीके ढंग से प्रिपरेशन करनी है, कितना अपने ऊपर लोड देना है। तो अगर जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आती हो, ऐसी जो क्वेश्चन सेंड करे तो अपने क्वेश्चन सेंड करो, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, प्लानिंग में है, टाइम टेबल में है, कौन कौन सी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि आपको रेस्ट नहीं लेना है, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें। अगर मान लो आपका मन ऊब गया है फिजिक्स से, तो आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें। केमिस्ट्री से ऊब गया तो बायोलॉजी पढ़ें। बायोलॉजी से पढ़ते पढ़ते ऊब जाए तो कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ें, जैसे कुछ मोटिवेशनल पढ़ सकते हैं, दूसरी भी चीज़ें हैं, मतलब इन सब के। लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप अपनी टेबल छोड़ दोगे ना, पढ़ने की आदत छोड़ दोगे, तो कम से कम 2-3 दिन तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपने खुद भी देखा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, वो है ट्रैप। कि ट्रैप मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत पल भर के लिए मज़ा देंगी। जैसे सबसे जो होता है, लोग इस उम्र में जो फंसते हैं, वो सबसे बड़ा जो ट्रैप लगता है वो लगता है रिलेशनशिप वाला। पहले वाले तो उसमें मतलब अगर पहली मोहब्बत है तो समझ लो तुम बर्बाद होने वाले हो। बिल्कुल ऑथेंटिक में बात कर रहा हूँ। अगर पहली बात है तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। आप थोड़ा उसे पेशेंस रखें और आगे कहें कि मैं कुछ सालों बाद कर लूँगा। 2 इंपॉर्टेंट बात हो गई हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए है कि आपको देखो 11th 12th की जो बुक हैं, जो भी कंटेंट है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 10th जैसी पढ़ाई नहीं है। आप रट के इसे नहीं करा सकते हो काम। मुझे सबसे ख़राब ये लगता है कि जब बायो वाले बच्चों को फिजिक्स रटाई जाती है कि आप स्पेशल केस रट लीजिए फलन। कोई स्पेशल केस नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए स्पेशल केस ज़्यादा कठिन। मुझे तो यार कोई चीज़ रटने में मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो स्पेशल केस ना रटें, आप उस कॉन्सेप्ट को समझें। और 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, हमारे मतलब पूरा फुल प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट्स में लिखें। इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको रटना नहीं, क्योंकि रटोगे बेटा कितना रट लोगे यार, दिमाग में से चीज़ उछलने लगती हैं, समझ में नहीं आएगा, आप लॉजिक कैच नहीं कर पाओगे। बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, बहुत लिमिटेड टॉपिक होते हैं। अगर आप रटते नहीं हो, अगर आप रटते हो तो आपको हर जगह दिक्कत आएगी। चौथी पॉइंट ये है कि वो है आपको बहानेबाजी, कि आप अगर पढ़ने वाले तो बहाने नहीं बनाए। जैसे अगर मान लो आप पढ़ने वाले हो, आपने टाइम टेबल फिक्स किया है कि आज मैं 8 बजे पढ़ूंगा। मान लो आप सोचते हैं कि अभी तो 7:55 हुए, अब मैं 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो बेटा यकीन मानो अब ज़िंदगी में 8 बजे कोई पढ़ना शुरू नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने जितने स्टूडेंट को बताया सब ने देखा है कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपने सोचा कि नहीं यार हम 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, यार 2 मिनट बाद भी अगर तुम सोच रहे हो ना 7:58 हो रहा टाइम और मैं पढ़ूंगा 8 बजे, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए जब भी दिमाग में बात आए उसे तुरंत पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत और भी बातें हैं ढेर सारी, लेकिन ये 4 बेसिक बातें याद रखनी है।
अगर आपको और भी किसी टॉपिक में इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, कुछ भी दिक्कत आती है, कमेंट्स में लिखें। क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट्स है, क्या समस्या आ रही है, नाम लिखें और कहाँ से हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेंड करते रहिए। आपका अगली वीडियो में जो नाम सेंड करेंगे उनका अगली वीडियो नाम लेंगे और कहाँ से, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें और आपको एक कनेक्टिविटी बनानी है कि हमें यूट्यूबर जैसा नहीं, हमें आपको जैसे मतलब एक बड़ा भाई जैसा आपको बनना है, तो एक रिलेशन मतलब एक फैमिली बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।